11वीं विषय गणित, जिसके अध्याय 7 में है क्रमचय और संचय। आज हम भाग 3 देखेंगे। इसमें हम अध्ययन करेंगे कि क्रमचय क्या है। दूसरा, दी गई असमान वस्तुओं में से एक बार में कोई वस्तु r वस्तुओं को लेकर बनने वाले क्रमचयों की संख्या। तीसरा, n असमान वस्तुओं में से r वस्तुओं को एक साथ लेने पर बने क्रमचयों की संख्या, जबकि कोई विशेष वस्तु प्रत्येक बार ली जाए या कोई विशेष वस्तु कभी न ली जाए। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं क्रमचय। n असमान वस्तुओं में से एक बार में r वस्तुएं लेने पर क्रमचयों की संख्या वही होगी जो r रिक्त स्थानों को n वस्तुओं से भिन्न प्रकार से भरने की होगी। जैसे पहले रिक्त स्थान को भरने के लिए n वस्तुओं में से किसी भी एक वस्तु से हम भर सकते हैं, अर्थात हम इसे n प्रकार से भर सकते हैं। इसी प्रकार दूसरे स्थान के लिए हमारे पास n-1 वस्तुएं बचेंगी, अतः दूसरे स्थान को n-1 प्रकार से भरा जा सकता है। पहले दो स्थान भरने के पश्चात हमारे पास शेष वस्तुएं n-2 बचेंगी, अर्थात तीसरे स्थान को हम n-2 प्रकार से भर सकते हैं। इस प्रकार प्रत्येक नए स्थान को भरने के लिए एक नया गुणनखंड समाविष्ट होता है। अतः r स्थानों को भरने के तरीकों की संख्या जो होगी वो होगी n इंटू n-1 इंटू n-2 डैश 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 n-r प्लस 1 के बराबर होगी। इस प्रकार n असमान वस्तुओं में से एक बार में r वस्तुएं लेने पर जो क्रमचयों की संख्या जो होगी n इंटू n-1 इंटू n-2 n-r प्लस 1 के बराबर होगी। इसे हम NPR या PNR से प्रकट करते हैं, जो क्रमचय की संख्या है, जिसे हम प्राय NPR, P जो है परम्यूटेशन के लिए लिया गया है और n वस्तुओं में से r वस्तु लेकर बनने वाले क्रमचयों की संख्या है, या PNR के रूप में भी हम लिख सकते हैं। अतः यदि हम देखें तो NPR या PNR का जो मान है वो n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-r प्लस 1 के इक्वल होगा। इस आधार पर हम NPR के और भी शेष मान देखते हैं। तो NPR का जो मान होता है परिभाषा के रूप में फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n-r के बराबर होता है। दूसरा, NPR का मान यदि हम निकालना चाहें तो हम इसे इस रूप में भी लिख सकते हैं, n इंटू n-1 PR-1 के बराबर होगा। आइए अब देखते हैं दूसरा, प्रतिबंधित क्रमचय। n असमान वस्तुओं में से r वस्तुओं को एक साथ लेने पर बने क्रमचयों की संख्या, जब कोई विशेष वस्तु प्रत्येक बार साथ में ली जाए, तो वह संख्या जो होगी r इंटू n-1 PR-1 के बराबर होगी। दूसरा, कोई विशेष वस्तु प्रत्येक कभी भी साथ में न ली जाए, तब क्रमचयों की जो संख्या होगी वो हमारी n-1 PR के इक्वल होगी। इस प्रकार हमने देखा NPR का वैल्यू जो होगी फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n-r के बराबर होगी, या NPR की वैल्यू जो होगी n इंटू n-1 PR-1 के बराबर होगी। प्रतिबंधित क्रमचय में देखा, जब कोई विशेष वस्तु प्रत्येक बार साथ ली जाए तब क्रमचयों की संख्या जो होगी r इंटू n-1 PR-1 के बराबर होगी, और कोई विशेष वस्तु कभी भी ना ली जाए तब क्रमचयों की संख्या n-1 परम्यूटेशन r के इक्वल होगी। आइए इस आधार पर प्रश्नावली 7.3 के कुछ प्रश्न हम हल करने का प्रयास करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, जिसमें लिखा है
1 से 9 अंकों के प्रयोग करके कितने 3 अंक की संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि किसी भी अंक का दोहराव न किया जाए। इस प्रकार का प्रश्न हम प्रश्नावली 7.1 के या इस वीडियो के भाग 1 में हम कर चुके हैं। आइए हम इसे क्रमचय के माध्यम से आसानी से हल करने का प्रयास करते हैं। हम जानते हैं कि n असमान वस्तुओं में से एक बार में r वस्तुएं लेने पर बने क्रमचयों की जो संख्या होती है वो NPR के बराबर होती है, अर्थात फैक्टोरियल n अपान n माइनस r के इक्वल होती है। तब हमें 9 अंकों में से 3 अंकों की संख्या बनाने का जो क्रमचयों की संख्या जो होगी वो 9p3 के इक्वल होगी, अर्थात फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल 9 माइनस 3, जिसे हम आज हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा फैक्टोरियल 9 अपान फैक्टोरियल 6। हम जानते हैं कि नीचे फैक्टोरियल 6 है, ऊपर फैक्टोरियल 9 है, तो इसमें से हम 9 इंटू 8 इंटू 7 यदि हम बाहर कर लें और फैक्टोरियल 6, तब हम फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 को क्रॉस कर देंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 9 इंटू 8 इंटू 7, जिसका मान 504 के बराबर होगा। इस प्रकार इस प्रश्न को हम क्रमचय के प्रयोग से भी आसानी से हल कर सकते हैं। इसी आधार पर इस प्रश्नावली का प्रश्न क्रमांक 2, 5वां और 8वां आसानी से हम हल कर सकते हैं। जैसे प्रश्न नंबर 2 में लिखा है, किसी भी अंक को दोहराए बिना कितनी 4 अंक की संख्याएं होती हैं। तो हमारे पास जो टोटल अंक हैं 0 से 9 तक 10 अंक होते हैं और हमें 4 अंक की संख्या बनाना है, तो इसकी वैल्यू होगी 10p4। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 5वां, 8 व्यक्तियों की समिति में हमें कितने प्रकार से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुन सकते हैं, यह मानते हुए कि एक व्यक्ति एक से अधिक पद पर नहीं रह सकता। तब क्रमचयों की जो संख्या होगी वो हमें चूँकि 8 में से 2 पद चुनना है तो 8p2 के बराबर होगी। इसी प्रकार प्रश्न नंबर जो 8वां है, जिसमें लिखा है इक्वेशन शब्द के अक्षरों में से प्रत्येक तथ्य का केवल एक बार उपयोग करके कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बन सकते हैं। तो क्रमचयों की जो संख्या होगी, हम जानते हैं कि इक्वेशन में टोटल अक्षर 8 हैं और हमें अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बना सकते हैं, अर्थात हमें 8 ही अक्षरों का प्रयोग कर सकते हैं। तो क्रमचयों की संख्या 8p8 होगी, जिसे हम प्रश्न नंबर 1 की भांति आसानी से हल कर सकते हैं। आइए अब एक भिन्न प्रकार का प्रश्न लेते हैं, जो प्रश्न नंबर 3 है, जिसमें लिखा है अंक 1 2 3 4 5 6 7 को प्रयोग करने से कितनी 3 अंक की सम संख्याएं बन सकती है यदि कोई भी अंक दोहराया नहीं गया हो। इसे हमने दूसरे तरीके से भी किया था, आज हम इसे क्रमचयों के माध्यम से इसे ज्ञात करेंगे। हम जानते हैं कि यहाँ पर टोटल अंक 7 हैं और हमें सम संख्या बनाना है, अर्थात इकाई के स्थान पर या तो हम 2 या 4 या 6 प्रयुक्त करेंगे। तब इकाई के स्थान भरने के लिए क्रमचयों की संख्या जो होगी 3p1 होगी, अर्थात फैक्टोरियल 3 अपान फैक्टोरियल 3 माइनस 1, जिसकी वैल्यू जो होगी फैक्टोरियल 3 अपान फैक्टोरियल 2, अर्थात 3 इंटू फैक्टोरियल 2 अपान फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 को कैंसिल करेंगे तो हमें मान प्राप्त हो गया 3। अब हमारे पास शेष 2 स्थान बचे, दहाई और सैकड़ा। इसके लिए हमारे पास जो अंक हैं वो 5 हैं। तब हम देखते हैं क्रमचयों की संख्या जो होगी 5p2 होगी, तो जिससे हम वैल्यू निकालें तो हमें मान प्राप्त होगा 20। इस प्रकार अभीष्ट क्रमचयों की संख्या जो होगी इकाई और दहाई और सैकड़ा के स्थानों को टोटल यदि हम करें तो 3 इंटू 20 इजिकल टू 60 के बराबर होगी। प्रश्न नंबर 6वां, जो कि इन सारे प्रश्नों से भिन्न प्रकार का प्रश्न है, इसमें लिखा है यदि n-1p3 अनुपात np4 बराबर 1:9 हो तो n का मान ज्ञात करिए, जिसे हम आसानी से इस प्रकार हल कर सकते हैं। हम जानते हैं कि n-1p3 अनुपात np4 का जो मान होगा, यदि हम फैक्टोरियल npr के मान से निकालें तो हमारे पास मान प्राप्त होगा n-1 अपान n-1 माइनस 3। इसी प्रकार
पी एन 4 का जो मान होगा फैक्टोरियल एन अपान फैक्टोरियल एन माइनस 4, जो कि 1:9 के बराबर है। तब हम इसे आसानी से लिख सकते हैं n माइनस 1 इंटू एन माइनस 4 अपान n माइनस 4 इंटू फैक्टोरियल n। तब फैक्टोरियल n माइनस 4 से n माइनस 4 को कैंसिल कर देंगे तो ऊपर हमारे पास बचेगा फैक्टोरियल n माइनस 1 और नीचे बचेगा फैक्टोरियल n। इसे हम यदि हम इसमें से नीचे हर में से फैक्टोरियल n में से n को बाहर निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा फैक्टोरियल n माइनस 1। अंश में फैक्टोरियल n माइनस 1 लिखा हुआ है, हर में लिखा है। यहाँ यदि हम इसको इन दोनों पदों को निरस्त करते हैं तो हमारे पास बचेगा 1/n इजिकल टू 1/9। तब हमें n की जो वैल्यू होगी n के बराबर होगी। प्रश्न नंबर 7 जो है जिसमें दिया है हमें r का मान ज्ञात करना है यदि पहले प्रश्न के अनुसार 5pr बराबर 2 इंटू 6pr माइनस 1 है और दूसरे प्रश्न के अनुसार 5pr का जो मान है वो 6pr माइनस 1 के बराबर है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर पहला जिसमें हमारे पास दिया है 5pr बराबर 2 इंटू 6pr माइनस 1। तब हम जानते हैं कि npr का जो सूत्र होता है फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n माइनस बार के बराबर होता है। तो हम 5pr का जो मान लिखेंगे वो होगा फैक्टोरियल 5 अपान 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 7, जो कि बराबर होगा 2 इंटू फैक्टोरियल 6pr माइनस 1 का जो मान होगा फैक्टोरियल 6 अपान फैक्टोरियल 6 माइनस r प्लस 1। जिसे हल करने पर हम जानते हैं कि हमें जो मान प्राप्त होगा फैक्टोरियल 5 अपान फैक्टोरियल 5 माइनस r इज इक्वल टू 2 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5 अपान फैक्टोरियल 7 माइनस r। यहाँ फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 को कैंसिल कर देते हैं तो हमें प्राप्त होता है 1 इंटू 1 अपान फैक्टोरियल 5 माइनस r इज इक्वल टू 12 अपान 7 माइनस r 6 माइनस r इंटू फैक्टोरियल 5 माइनस r। यहाँ 5 माइनस r से 5 माइनस r को कैंसिल करेंगे और तिर्यक गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा 7 माइनस r इंटू 6 माइनस r इज इक्वल टू 12, जिसे आसानी से हल करने पर हमें एक वर्ग समीकरण प्राप्त होगा जो कि r स्क्वायर माइनस 13r प्लस 30 इज इक्वल टू 0। इसे हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे तो हम जानते हैं कि हम 13 को माइनस 10r माइनस 3r में लिख सकते हैं। तब हमें r की जो वैल्यू होगी 3 और 10 के बराबर होगी। तब r के जो दो मान हुए 3 और 10, परंतु r जो का मान जो है वो 10 संभव नहीं है क्योंकि r का जो मान है कभी भी n से अधिक नहीं हो सकता। तब हम कह सकते हैं कि r का मान 3 होगा। इसी प्रकार जो दूसरा प्रश्न है उसे भी हम आसानी से हल कर सकते हैं और r की वैल्यू निकाल सकते हैं। आइए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं जिसमें ये लिखा है मंडे शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बन सकते हैं यदि यह मानते हुए कि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जाती है। यदि एक समय में 4 अक्षर लिए जाते हैं, दूसरे में एक समय में सभी अक्षर लिए जाते हैं, तीसरे में सभी अक्षरों का प्रयोग किया जाता है किंतु प्रथम अक्षर एक स्वर है। आइए इस प्रश्न का पहला भाग करते हैं जिसमें लिखा है एक समय में 4 अक्षर लिए जाते हैं। हम जानते हैं कि मंडे शब्द में अक्षरों की कुल संख्या 6 है। 6 अक्षरों में से एक समय में 4 अक्षर लिए जाने पर क्रमचयों की संख्या जो होगी वो होगी 6p4, जिसे देखते हैं 6p4 का मान फैक्टोरियल 6 अपान फैक्टोरियल 6 माइनस 4 होगा, जिसे आसानी से हल करने पर हमारे पास इसकी जो वैल्यू प्राप्त होगी वो प्राप्त होगी 360। इस प्रश्न का दूसरा भाग देखते हैं जिसमें लिखा है एक समय में सभी अक्षर लिए जाते हैं। हम जानते हैं कि मंडे शब्द में कुल अक्षर 6 हैं। तब एक समय में सभी अक्षरों के लिए जाने पर जो क्रमचयों की संख्या होगी वो होगी 6p6। इस आधार पर हम यदि इसका मान निकालें तो फैक्टोरियल 6 अपान माइनस
फैक्टोरियल 6 माइनस 6, जिससे फैक्टोरियल 0 के मान के बराबर होगा। हम जानते हैं फैक्टोरियल 0 का मान 1 इक्वल होता है। तब हम हल करेंगे तो इसका मान हमें 720 के रूप में प्राप्त होगा। आइए इस प्रश्न का तीसरा भाग, जिसमें लिखा है सभी अक्षरों का तो प्रयोग किया जाता है परंतु प्रथम अक्षर एक स्वर है। हम देखते हैं कि मंडे शब्द में 2 स्वर हैं, एक ओ और एक ए। इसलिए पहले अक्षर के लिए जो क्रमचय हैं उनकी जो संख्या होगी वो 2p1 के बराबर होगी, अर्थात इन 2 स्वरों में से एक स्वर हमें लेना है, जिसका मान हमें 2 प्राप्त होगा। इसको हम समीकरण नंबर 1 रखते हैं। अब शेष स्थान जो बचे वो 5 हैं, उसके लिए 5 अक्षर हैं। तब इन 5 स्थान के लिए 5 विभिन्न अक्षर लेकर बनने वाले क्रमचयों की संख्या वो होगी 5p5, जिसका मान हमें प्राप्त होगा, हल करें तो 120 के इक्वल होगा। तब हम दोनों समीकरण 1 और 2 की सहायता से हम अभीष्ट क्रमचयों की संख्या लिखें तो 2 × 120 अर्थात 240 के बराबर प्राप्त होगा। आइए प्रश्न नंबर 10वां देखता है, जिसमें लिखा मिसिसिपी शब्द के अक्षरों से बने क्रमचयों के कितने में चारों आई एक साथ नहीं आते हैं, ये हमें करना है। हम जानते हैं दी गई n वस्तुओं में से p एक प्रकार की और q दूसरे प्रकार की और r तीसरे प्रकार की हो, तब तथा शेष वस्तुएं भिन्न भिन्न हो। जो टोटल वस्तुएं n हैं उसमें से p एक प्रकार की हैं, q दूसरे प्रकार की हैं और r तीसरे प्रकार की हैं, और शेष वस्तुएं जो हैं भिन्न भिन्न हैं, तो सभी वस्तुओं को एक साथ लेने पर बने क्रमचयों की जो संख्या होती है वह फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल p फैक्टोरियल q और फैक्टोरियल r के इक्वल होती है। इस आधार पर हम जानते हैं कि मिसिसिपी शब्द में कुल अक्षरों की संख्या 11 है, जिसमें I जो है 4 बार आया है, S जो है वो भी 4 बार आया है, P 2 बार आया है और M 1 बार आया है। तब दिए गए शब्द के सभी अक्षरों से बनने वाले क्रमचयों की संख्या ऊपर के सूत्र के अनुसार जो हमें प्राप्त होगी वो होगी n, अर्थात कुल अक्षर 11 हैं तो फैक्टोरियल 11, जो कि यहाँ पर I 4 बार, S 4 बार और P 2 बार और M 1 बार आया है, तो नीचे हर में जो होगा फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 1, जिसे हम हल करें तो हम पाते हैं कि इसका जो मान होगा 34,650 के बराबर होगा। इसको हमने समीकरण नंबर 1 लिख दिया। यदि चारों आई एक साथ हों तो उसे एक अक्षर के बराबर मान लेते हैं। तब अक्षरों की जो संख्या होगी, चार आई को एक अक्षर के बराबर माना है तो 11 में से 4 घटा दें या 1 जोड़ दें, या 11 माइनस 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 8 होगी। अर्थात 11 में से 4 आई को एक अक्षर माना है, 11 में से 4 गए 7 और आई को एक अक्षर माना, तो टोटल अक्षरों की संख्या हो गई 8। तो क्रमचयों की संख्या जब चारों आई एक साथ हो तो वह संख्या होगी फैक्टोरियल 8 अपान, चूँकि इसमें शेष अक्षर जो आई को छोड़कर बाकी जो एस है वो 4 बार आ रहा है, इसलिए फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 1। इस आधार पर इसकी जो वैल्यू होगी वो हमें प्राप्त होगी 840। तब अभीष्ट क्रमचयों की संख्या जबकि चारों आई एक साथ ना हो, मूल प्रश्न ये है कि जब चारों आई एक साथ ना हो तो ऐसे क्रमचयों की संख्या होगी। पहले वाले प्रश्न में जब चारों आई की बात नहीं है, टोटल क्रमचयों की संख्या थी 34,650, उसमें से आई एक साथ हो ऐसे क्रमचयों की संख्या थी 840। तब ऐसे क्रमचयों की संख्या जबकि चारों आई एक साथ ना हो तो 34,650 में से 840 माइनस करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 33,810। इस प्रकार ऐसे प्रश्न को प्रश्नावली 7.3 के सारे प्रश्न हम आसानी से हल कर सकते हैं। आइए
प्रश्न नंबर 11, परम्यूटेशन शब्द के अक्षरों को कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जाता है यदि पहले प्रश्न के अनुसार चयनित शब्द का आरंभ पी से हो और अंत एस से हो। दूसरा, चयनित शब्द में सभी स्वर एक साथ हैं। तीसरा, चयनित शब्द में पी तथा एस के मध्य सदैव 4 अक्षर। आइए हम पहले इस प्रश्न का पहला भाग हल करने का प्रयास करते हैं। परम्यूटेशन शब्द में कुल अक्षर यदि हम देखें तो टोटल अक्षर हमें 12 प्राप्त होती है, जिसमें टी जो है 2 बार आया है और शेष अक्षर जितने भी हैं वो भिन्न भिन्न हैं। तब पहले प्रश्न के अनुसार चयनित शब्द का आरंभ पी से हो और अंत एस से होता है, तो हमारे पास जो शेष स्थान बचे वो 10 बचे। इन 10 स्थानों में क्रमचयों की जो संख्या होगी वो फैक्टोरियल 10/2 इसलिए क्योंकि टी यहाँ पर 2 बार प्रयुक्त हुआ है, इसलिए क्रमचयों की जो संख्या होगी फैक्टोरियल n/फैक्टोरियल p फैक्टोरियल q इंटू फैक्टोरियल r के अनुसार इसका जो मान होगा फैक्टोरियल 10/फैक्टोरियल 2 के बराबर होगा, जिसे हम हल करें तो हमें प्राप्त होगा 1814400, इसके बराबर ये मान प्राप्त होगा, अर्थात इसमें सबका मल्टीप्लाई क्रॉस करने के बाद इतना प्राप्त हो जाएगा। आइए अब हम देखते हैं कि चयनित शब्द में सभी स्वर एक साथ हो। तो हम जानते हैं कि परम्यूटेशन शब्द में जो स्वर हैं वो 5 हैं। चूँकि सभी स्वर एक साथ हो अर्थात हम इन्हें एक साथ रखने के लिए हम ऐसा मान लेते हैं कि सभी स्वर एक अक्षर के रूप में ले सकते हैं। तब अक्षरों की जो संख्या है, चूँकि 5 स्वर हैं, टोटल अक्षर 12 थे और उनको 1 के बराबर मानना है, तो हमारे पास उपलब्ध जो अक्षर होंगे 12 - 5 + 1 = 8 होंगे, अर्थात 12 में से 5 गए, 7 बचे और 5 स्वरों को हमने एक अक्षर माना, अर्थात हमारे पास टोटल अंक जो होंगे 8 होंगे। तब हमारे पास क्रमचयों की जो संख्या होगी फैक्टोरियल 8/फैक्टोरियल 2। यह जो 2 है क्योंकि टी 2 बार आया है इसलिए अपान में फैक्टोरियल 2 लगेगा। इस आधार पर इसका जो मान प्राप्त हमें होगा हम आसानी से करें तो 20,160 के रूप में प्राप्त होगा। परंतु 5 स्वरों को व्यवस्थित करने का जो तरीका है, चूँकि 5 स्वर अलग अलग हैं, तो इन 5 स्वरों को व्यवस्थित करने का जो तरीका है वो फैक्टोरियल 5 के बराबर होगा, अर्थात फैक्टोरियल 5 को हल करें तो 120 के बराबर होगा। तब हमें क्रमचयों की जो संख्या है, अर्थात प्रश्न में जो पूछा गया है चयनित शब्दों में सभी स्वर एक साथ हो, तो उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 20,160 × 120, जिसका जो गुणनफल प्राप्त होगा उसे हम यहाँ पर 24,19,200 के बराबर हमें प्राप्त होगा। इस प्रश्न का तीसरा भाग, जिसमें ये लिखा है चयनित शब्द में P तथा S के मध्य सदैव 4 अक्षर। P और S के मध्य सदैव 4 अक्षर जो हम किस प्रकार लिख सकते हैं वो उसका प्रकार ऐसा हो सकता है। P और S के क्रमशः पहले और 6वें स्थान पर आ सकता है। पहले स्थान पे P 4 अक्षर बीच में और S हो गया 6वें स्थान पे। या यदि हम एक स्थान को सरका दें, यदि P को हमने दूसरे स्थान पर रखा तो S जो है वो 7वें स्थान पर होगा। तीसरा, यदि P तीसरे स्थान पर रखा तो S 8वें स्थान पर होगा। इसी प्रकार यदि P हमने चौथे स्थान पर रखा तो S हमारा 9वें स्थान पर होगा। इसी प्रकार यदि हमने P 5वें स्थान पर रखा तो S हमारा 10वें स्थान पर जाएगा। यदि P हमने 6वें स्थान पर रखा तो S हमारा 11वें स्थान पर जाएगा। यदि हमने P को 7वें स्थान पर रखा तो S 12वें स्थान पर जाएगा। परंतु हमारे पास कुल अक्षर 12 हैं, इसलिए हम P को अब 8वें स्थान पर नहीं रख सकते, क्योंकि P और S के बीच हमेशा 4 अक्षर आना चाहिए। इस प्रकार हम कह सकते हैं, यदि हम देखें तो P और S को व्यवस्थित करने के लिए जो हमने देखे ऐसे 7 तरीके हैं। यदि हम इसको पलट दें, अर्थात S को
पहले और p को बाद में रखें तो हम देखते हैं तो s और p को व्यवस्थित करने के तरीके भी हो जाएंगे हमारे पास 7। इस प्रकार टोटल तरीके जो हो गए 7 + 7 = 14। अब जो शेष स्थान बचे वो बचे 10। तब क्रमचयों की जो संख्या होगी फैक्टोरियल 10/2 होगी। 2 जो है चूँकि t 2 बार आया है इसलिए फैक्टोरियल 2 आएगा। तो इसकी जो वैल्यू है इसको आसानी से जब हम हल करेंगे तो इसका जो मान प्राप्त होगा वो इसके बराबर प्राप्त होगा। और जो हमें प्राप्त करना है अर्थात p और s के मध्य सदैव 4 अक्षर होना चाहिए। तो प्लस समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 के आधार पर यदि हम दोनों का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें इस प्रश्न का आसानी से हल प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार हम प्रश्नावली 7.3 के सारे प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। और